हरे कृष्ण, राधे राधे। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चौथा अध्याय का 22 नंबर श्लोक में क्या कहता है भगवान, क्या कहते हैं, इसकी विस्तार पूर्वक कथन करें। यद्क्षण लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धा वा सिद्धो च कृत्यात्विन निबध्यते। तात्पर्य, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रखता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बाध्यता नहीं है। उसी को कहते हैं धैर्य से रहना। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है, न उधार लेता है, न किसी यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो जाता है या हो पाता है उसी से वो संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित नहीं हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यही द्वैतता गर्मी, सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। वह सफलता पूर्वक असफलता और असफलता दोनों में ही सम भाव रखता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थिर हो। अध्याय चौथा का 23 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, भागवत कथा का बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आप इस कथा को सुनने के लिए मेरे कंटेंट में पधारे हुए हैं। आपका बहुत बहुत मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी सारी मानसिक तनाव नष्ट हो जाएंगे। और मैंने कल भी बताया था कि दुर्लभ व्यक्ति कौन होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला दुर्लभ तो वो होते हैं जो मनुष्य कुल में जन्म लिए, मानव कुल में जन्म लिए हैं। दूसरा दुर्लभ वो होते हैं जो मानव कुल में जन्म लेकर भगवत कथा का श्रवण करते हैं। नंबर तीसरा वो दुर्लभ व्यक्ति होते हैं, वो महामानव होते हैं जो भागवत कथा को अध्ययन करने के बाद दूसरों को भी सुनाया करते हैं। और चौथा वो दुर्लभ होते हैं जो भागवत कथा को सुनने के बाद अपने लाइफ लाइन में उसको फॉलो करते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते हैं और दूसरों को भी निर्देश देते हैं, ताकि वो सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक सोच, सात्विक मानसिकता में आ जाएं और सतोगुणी कार्यों को करें। यही भक्ति मार्ग है। जब भक्ति हृदय में आएगी तो अहंकार बाहर निकल जाएगी, जब अहंकार आएगी मन में तो भक्ति निकल जाएगी, ये निश्चित है। आइए अब हम चौथा अध्याय का 23वां नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावशिष्ट चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अर्थात जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान से पूर्णतया स्थिर है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वो दूसरा कर्म कर ही नहीं सकता है। वो हर समय ब्रह्म के लिए हर कार्य करने लगता है। जिस प्रकार वो भगवान का पुष्प का खेती करना, फूलों का बागान लगाना, ताकि हम इस फूलों से भगवान का पूजा करेंगे, और शुद्ध जल की व्यवस्था करना, शुद्ध भोजन की व्यवस्था करना, साफ सफाई करना, और उन पूजा में जो सामग्री चाहिए उनको जुटाने में लगा रहता है, और उसके लिए जो पैसे की जरूरत उसके लिए कुछ काम भी करता रहता है। सिर्फ भगवत
ब्रह्म ज्ञान में ही वो नित्य कर्म करते रहता है और इसी में वो तल्लीन रहता है और मन ही मन हरि नाम संकीर्तन उसके मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप चलते रहता है और वो अपना कर्म करते रहता है। इसी तात्पर्य ये है कि पूर्ण रूपे कृष्ण भाव भक्ति वाले व्यक्ति होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्पस से मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि इस कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्वाभाविक स्थिति को जानना चाहता है। फलस्वरूप वो अच्छी तरह से जानता भी है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। भौतिक फल का मतलब सुख दुख, ये भौतिक फल है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में चला जाए उसको इन सारी भव के दुखों से सुखों से उसे कोई लेना देना नहीं। आइए चौथा अध्याय का 24वां श्लोक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण श्लोक मिलता है मैं अपना वीडियो कंटेंट में आप तक पहुँचाने की चेष्टा करता हूँ। मैं एक रिटायर्ड व्यक्ति हूँ और मैं रिटायर्ड करने के बाद में मैं आराम से भगवान की कथा सुनता हूँ, भागवत कथा करता हूँ, पढ़ता हूँ। मेरे एपिसोड में कोई आकर्षणीय वस्तु नहीं है, न ही कोई मेरा बिजनेस है, न ही मेरे पास कोई ऑडिटर है, न कोई एडिट करने वाले लोग हैं। जो भी हैं अपना टूटा फूटा भागवत कथा का हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आइए अध्याय 4 का 24वां नंबर श्लोक। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव च तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हवन भी आध्यात्मिक और हवि भी आध्यात्मिक। और तात्पर्य यहाँ वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततोगत आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भाव नामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होता है जिस विधि से ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं का अधिक खाने से पेट में गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है जो दूध से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बुद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत में जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर किरणों से ब्रह्म ज्योति कहलाती है। जिस प्रकार सूर्य की ज्योति ब्रह्म ज्योति है जिससे हम सारी दुनिया प्रकाशित हैं, इस प्रकार आइए अपने हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य को उदय करके अपना अंधकार रूपी अहंकार को नष्ट कर सकते हैं। ये गीता का ज्ञान है। किंतु जब यह ज्योति माया और इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो ये भौतिक ज्योति कहलाती है।
यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म का या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जबकि यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति के योगदान, उपभोग, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब ब्रह्म में एकाकार हो जाता। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। आइए आपको एक दृष्टांत सुनाना चाहता हूँ। जिस प्रकार कर्मों के अनुसार एक संत थे, ऋषि, वो दिन रात भगवान का पूजन कीर्तन करते रहते थे। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके और भगवान की आरती पूजन करते, भोजन बनाते, भोग लगा करके खुद को प्रसाद खाते और जितने भी भक्त वहाँ पर आते थे सबको खिलाते थे। इस तरह उनका जीवन यापन हरिनाम संकीर्तन के साथ चल रहा था। इसके ठीक उनके ही थोड़ी सी दूर में एक नर्तकी रहती थी। जो नर्तकी रोज नृत्य करती थी, नाचती थी, उसको तवायक लोग कहते थे। और उनके यहाँ बहुत सारे लोग आते थे और उनके शाम को नाच गान और मदिरा का जो है महफिल वो चलता रहता था। और वो नर्तकी काफ़ी धनवान हो गई थी, बहुत धन कमाती थी। और इस तरह से वो काफ़ी दिनों तक अपना यही नित्य कर्म नाच गान करके अपना जीवन यापन करती थी। इस तरह एक लंबी समय चलने के बाद जब संत जी का भी मृत्यु का समय आया और वो नर्तकी का भी मृत्यु का समय आया, तो जिस समय वे दोनों का मृत्यु होती है उस समय बैकुंठ से उस नर्तकी को लेने के लिए जमराज धर्मराज आ जाते हैं। और जमराज बोलते हैं कि इस नर्तकी को बैकुंठ में जाना होगा और संत जी को आपको नरक में जाना होगा। तब संत जी बोले जे जमराज जी आप हमें वहाँ क्यों ले जा रहे हैं? मैं तो सारी जीवन भगवान नारायण का पूजा पाठ किया हूँ, लेकिन वो नर्तकी तो सारी ज़िंदगी भगवान नारायण का एक बार भी मंदिर में आके पूजा पाठ नहीं की, ना ही वो कुछ की है। तो तब उन्होंने उत्तर दिया, उसमें विष्णु लोक का एक गण भी था। उन्होंने उनको स्पष्ट रूप से बताया, ऋषि के रूप में वो प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद वो संत ऋषि को कह रहे हैं कि आप दिन रात पूजा में तल्लीन थे, दिन रात आप सात्विक कर्म कर रहे थे, लेकिन आपका आत्मा उस नर्तकी पर लगी हुई थी। आप दिन रात उस नर्तकी का जो गान बजना होता था, नाच गान होता था, मधुर संगीत होते थे, महफिल जमती थी, तो आपका ध्यान वहीं रहता था। और नर्तकी का पूरा ध्यान आपके पूजा पाठ, आपका घंटा ध्वनि, आपकी आरती पर रहते थे। वो रहती थी नर्तकी वहीं पर, वो नृत्य तो करती थी, वो शरीर से नृत्य करती थी, लेकिन आत्मा से वो आपके पूजा पाठ में वो समर्पित थी। और आपका प्रसाद ग्रहण किए बगैर वो एक दिन भी रहती नहीं थी। किसी के माध्यम से आपका प्रसाद वो डेली ग्रहण करती थी, इसलिए उसको वैकुंठ में स्थान मिल रहा है। तो इस बात से वे क्षुब्ध हो गए और मुग्ध हो गए, क्योंकि बात तो सच थी। इसलिए बाहरी दुनिया से जो लोग राधे राधे बोलते हैं, बाहरी दुनिया से पूजा पाठ करते हैं, बहुत दान करते हैं, कैमरा के सामने भी दान करते हैं, धर्मात्मा अपने तिलक उलक लगा के, माला वाला लगा के प्रचार करते हैं कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, बहुत विश्व विज्ञान जानता हूँ, लेकिन कुछ नहीं। इसमें कोई जो बाहरी आडंबर है, वो जो दिखावा है वो फॉल्स है। जो आपकी अंदरूनी आत्मा के अंदर क्या है वो परमात्मा ही जानता है।
इसीलिए वो नर्तकी तो दिन रात नाच गान करती थी, वो दुष्कर्म काम करती थी, अपनी इज्जत को आबरू को बेचती थी, लेकिन उसका आत्मा जो था वो बहुत पवित्र था और उसकी आत्मा परमात्मा में लीन था। 24 घंटा परमात्मा में वो लीन था। ये शांत होकर के भी इसकी आत्मा लोभ में, क्रोध में, मोह में, वासना में से जकड़े हुए था। ऊपर से तो हम हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हैं, ऊपर से हम राधे राधे कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी जब तक हमारा शुद्ध नहीं होगा, जब तक हम अंदर से श्री कृष्ण का नहीं पुकारेंगे, ये पुकार इस तरह होना चाहिए जिस पर मीराबाई श्री कृष्ण को पुकारती थी, जिस तरह राधा श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उस तरह जो भक्त भगवान को हृदय से प्रेम करते हैं, थोड़ा सा जल, एक फूल, एक पुष्प चढ़ाते हैं और हृदय रूपी आत्मा से उनको ध्यान करते हैं और मौन रह करके। एक ही बात है कि मौन रहना एक कला है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक उससे भी बड़ी कला है, और अधिक बोलना सबसे बड़ी मूर्खता है। अधिक ज्ञान देना भी मूर्खता है। ज्ञान वहाँ दीजिए जहाँ जरूरत है, और ज्ञान के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपका हृदय में ही श्री कृष्ण का सूर्य उदय होगा तो ज्ञान का प्रकाश जगेगा, भक्ति मार्ग जगेंगे और आपके अंदर में तामसिक विचारधाराएं धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। यही है पहचान। एक प्रेमिका एक प्रेमी से क्या चाहती है, वो हमको भाव करे, भक्ति करे, मेरे फीलिंग्स को समझे। लेकिन आज के प्रेमी लोग क्या करते हैं, वो बहुत सारा गिफ्ट दे देते हैं, बहुत सारा कपड़े दे देते हैं, बहुत सारा उपहार देने लगते हैं, लेकिन अंदर से उसको कोई भाव भक्ति नहीं करते हैं और उसको भोग्य की वस्तु समझ करके उसके साथ खेलने लगते हैं। जब प्रेमिका को पता चलती है कि ये सिर्फ ऊपरी प्यार है, अंदर से इसका खोखला है, तब वो तिरस्कार कर देती है और वो समझ जाती है कि ये आदमी सच्चा इंसान नहीं है। ऐसे भी मैंने देखा है कि एक प्रेमिका ऐसी है जो भाव भक्ति से अगर उसके सत्य रूप से एक दूसरे को निभाए हैं और एक दूसरे से भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित किए, उनके बच्चे भी समर्पित हैं। ऐसा मैंने इस्कॉन टेम्पल के मंदिर में मायापुर में बहुत सारे ऐसे फैमिली को देखे हैं जो उनके पति पत्नी बच्चे सब कृष्णमय हैं और वो सात्विक सब दीक्षा लेकर के हरिनाम सिंहकर संकीर्तन कर रहे हैं और 24 घंटा कुछ कर ही रहे हैं, जो कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो कृष्ण भगवान के लिए कर रहे हैं। और वहाँ की जो पैसे भी कमा रहे हैं तो उस पैसे को किस प्रकार मंदिर में लगाया जाएगा, मंदिर का निर्माण होगा, मंदिर का संचालन होगा, उसमें भक्त को किस तरह सेवा कर पाएँ, इस तरह का पूरा एक प्रशासन है इस्कॉन मंदिर का। तो उस तरह उस प्रशासन में वो लोग लगे हुए रहते हैं। तो डिवोशनल सर्विस तो खैर वो एक अलग एपिसोड है। इस्कॉन टेम्पल का राजनीति अलग है, सियासी अलग है, सब एक तरह से देखिए। नास्तिक दृष्टि से देखिएगा तो वो एक बिजनेस है और आस्तिक दृष्टि से देखिएगा तो एक परम आस्था का विषय है। और कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब, जो भी मजहबी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद पुराण हैं, जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके तो अपने अपने ग्रंथ हैं। तो ये सब जितने भी ग्रंथ हैं ये तर्क का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। तो आस्था अगर है तो दुनिया में भगवान सर्वत्र हैं, और अगर आस्था नहीं है तो हजारों मंदिर, हजारों गंगा, हजारों कुंभ स्नान करने के बाद भी आपको भगवान कहीं नहीं मिलेंगे और न कहीं शून्य नजर आएंगे। इसलिए नास्तिक का कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, वो भी अपना जगह सत्य है। और जो कहते हैं आस्तिक, जो हमारे कण कण में भगवान है, क्षण क्षण में भगवान है, हम जो सांस ले रहे हैं उसमें भी भगवान है, मेरे रोम रोम में भगवान है, वो भी सत्य कहता है। इसलिए इस विषय को कभी तर्क की दृष्टि में न जाओ मेरे सनातनी। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है, आस्था है, तब तुम उनके शरण में आओ, अपने हृदय परिवर्तन करो, हरि नाम संकीर्तन करो, अपने आप को मुक्ति पाओ। इतना ही कहकर आज की कथा में यही समाप्त करता हूँ बंधुओं। राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र की जय।